नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर। मैं हूं श्वेता रंजन। संसद की नई इमारत सियासी अखाड़ा बन चुका है। सेंट्रल विस्टा को लेकर घमासान मचा है। ये भाजपा का ड्रीम प्रोजेक्ट है। रायसीना हिल पर पुरानी इमारतों, सचिवालयों को सुधारने और संसद भवन के नवीनीकरण के प्रोजेक्ट को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अब सांसदों के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार नई जगह का निर्माण भी किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 20,000 करोड़ खर्च होने के अनुमान हैं। ऐसा माना जा रहा है कि सेंट्रल विस्टा का जो ये प्रोजेक्ट है ये 2022 यानी अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा और यानी कह लीजिए कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर, जिसको लेकर केंद्र सरकार जो है बहुत ज़्यादा उत्साहित है इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर। गौरतलब है कि 20,000 करोड़ की लागत से बन रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण को ज़रूरी सेवाओं की कैटेगरी में रखा गया है। तो आप बताइए, क्या ये ज़रूरी सेवा है? जिस कैटेगरी में इसको रखा गया है कि इसका निर्माण है वो ज़रूरी सेवा में है, जिसे लेकर कांग्रेस सहित विपक्ष के कई लोग जो हैं, कई दल हैं, विरोध इस पर दिखा रहे हैं अलग अलग तरीके से। और कांग्रेस तो लगातार इस पर निशाना साध रही है कि जो प्रोजेक्ट है इसको अभी रोक देना चाहिए, चूँकि देश जो है हालात ऐसे हैं, संकट की घड़ी से देश गुजर रहा है। ऐसे में जब रोज़ाना लोगों की सांसें थम रही हैं, रोज़ाना इतनी संख्या में लोगों की मौतें हो रही हैं, तो सरकार को जो है वो ध्यान है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर। तो राहुल गांधी ने इसको लेकर कहा है कि सेंट्रल विस्टा एक आपराधिक बर्बादी है। लोगों की जिंदगियां केंद्र में रखिए, एक नया घर पाने के लिए अपना अंधा अहंकार नहीं, ये राहुल गांधी ने कहा है। अब बाकी जो भाजपा के मंत्री हैं वो चुप कैसे रहते? तो मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इस पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर कांग्रेस पार्टी का एतराज़ जो है वो अजीब है। सेंट्रल विस्टा परियोजना की लागत कई वर्षों से लगभग 20,000 करोड़ रुपए है। भारत सरकार ने टीकाकरण के लिए लगभग 2 बार राशि आवंटित की है। देश का केवल इसी वर्ष हेल्थ केयर बजट 3 लाख करोड़ रुपए का है। तो ऐसा हरदीप सिंह पुरी का कहना है। लेकिन आप बताइए कि जब देश में ऐसे हालात हों तो इतने करोड़ आप बात कर रहे हैं। शिवसेना भी कहाँ चुप रहती? शिवसेना ने भी कह दिया कि शिवसेना ने शनिवार को ये बयान दिया कि जबकि पड़ोस के छोटे देश कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को मदद की पेशकश कर रहे हैं, मोदी सरकार मल्टी करोड़ सेंट्रल विस्टा परियोजना पर काम को रोकने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी ने यह भी कहा कि पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह सहित पिछले जो भी प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्रियों द्वारा 70 वर्षों में बनाई गई प्रणाली ने उस कठिन समय के माध्यम से देश को जीने जो उन्होंने तैयार किया वो आज देश को मदद कर रहा है, आज सामना करने के लिए देश को तैयार कर रहा है। साथ ही यूनिसेफ ने आशंका जताई है कि देश में कोरोना वायरस जिस गति से फैल रहा है उससे भारत को दुनिया के लिए खतरा है। उसने यह भी अपील की है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अधिकतम संख्या में देश भारत की मदद करे। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा है कि बांग्लादेश ने 10,000 रेमडेसिविर शीशियां भेजी हैं, जबकि भूटान ने मेडिकल ऑक्सीजन भेजी है। नेपाल, म्यांमार और श्रीलंका ने भी भारत के लिए आत्मनिहार में मदद की पेशकश की है। तो आप जब ये छोटे देश जिनको हम मदद पहुंचा रहे थे, बांग्लादेश तक हम मदद लेके जा रहे थे, वो देश आज भारत को मदद पहुंचाने के लिए सामने आ रहे हैं और भारत की जो सत्ता है, भारत में जो शासन है, वो सेंट्रल विस्टा परियोजना में अपना पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन सब के बाद आम आदमी जो है वो तिलमिलाएगा नहीं? जनता की भावनाओं से क्या ये किसी तरह का एक खिलवाड़ नहीं है? कुछ लोग तो ऐसी दलील भी दे रहे हैं कि क्या यह सत्य नहीं कि घर में किसी की मौत या सामूहिक मौत होती है तो दुनिया रुक नहीं जाती? जाहिर सी बात है दुनिया नहीं रुकती, लेकिन 1 मौत 2 मौत यहाँ तो रोज़ाना इतनी लाशें बिछ रही हैं।
देश और दुनिया का इतिहास गवाह है कि जब जब अकाल पड़ा है, राजाओं ने बड़े महलों का निर्माण कार्य केवल इसलिए शुरू किया कि वास्तविक गरीब लोगों को 2 जून की रोटी मिल सके। ऐसा कई लोग मान रहे हैं कि जैसा नवाबों ने किया, जैसा राजाओं ने किया कि जब अकाल पड़ता था और जब त्रासदी आती थी, तब राजा लोग इस तरह के महलों का निर्माण करते थे। एग्जाम्पल भी दिया है कि जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस और लखनऊ का रूमी दरवाज़ा ऐसे ही समय में बनाया गया था जब देश में भीषण अकाल पड़ा था। तो ये रूमी दरवाज़ा और उम्मेद पैलेस का आपकी जो बात कर रहे हैं वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। और ये जो त्रासदी, पूरी दुनिया की निगाह भारत पर है। भारत एक ऐसे खतरे से गुजर रहा है जहां अगर हमने इस वक्त खुद को नहीं संभाला तो पता नहीं जो हालात है वो कितने बेकाबू हो जाएं, कितनी और जाने जो हैं दम तोड़ दें। और ऐसे में जो भारत की सरकार है उसको संसद की नई इमारत की परवाह है, उसको ये परवाह है कि प्रधानमंत्री आवास नया होना चाहिए। इतना बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट, जो मजदूर हैं काम पे लगे हैं उनको रोका नहीं जा सकता। ये तमाम चीज़ें जो आ रही हैं, मतलब कई बार तो लगता है कि शर्मनाक है। और इस तरह की दलील कि एक आदमी के मरने से 2 आदमी के मरने से काम नहीं रुकते, जाहिर सी बात है नहीं रुकते। लेकिन ये संकट ऐसा है कि पूरा देश इससे जूझ रहा है। पूरा देश जो है उसको निगलने के लिए तैयार बैठा है। कोरोना रोज़ाना हम अपने आसपास रोज़ाना कितनी मौतें देख रहे हैं, ज़रा अनुमान लगाइए। रोज़ 4 लाख से अधिक मामले इस देश में आ रहे हैं, रोज़ाना इतनी मौतें हो रही हैं। हम किस दिशा में जा रहे हैं? और सत्ता में बैठे लोग क्या अंधे हो चुके हैं? उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कि जहां अभी फोकस होना चाहिए वहां फोकस है नहीं, जहां अभी खर्च करना चाहिए, जहां अभी ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, अस्पताल की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं, स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाएं। वैसे में हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। क्या आप मेरी बात से सहमति रखते हैं? अगर आपको ऐतराज़ हो तो भी आप अपने कमेंट को ज़रूर लिखिए। हम जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा एक माहौल बना हुआ है देश में, जो एक संकट की घड़ी इस समय है, उस समय लड़ने के बजाय, हम उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हम क्या नया शगुफा लेकर बैठे हैं? आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रह सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।